हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पर आपको वीडियो में दिखाई क्या दे रहा है तो देख के हंसी आती होगी, क्योंकि मैंने भी पहली बार ये जब देखा ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि हंसी मेरी रोक नहीं पा रही थी। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छा सा कार्टून, या हमारे में ना हम मराठी में बोलते हैं इसको बुजगावना। अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर ये कार्टून जो है वो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बनाया है। तो क्यों बनाया है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ना, देखिए कितना अच्छा है। और बहुत हवा है इसलिए वो हवा की वजह से हिल रहा है। अगर उसको सच में उसको अगर कोई पैंट पहना दी गई तो बहुत अच्छा एक लड़का ही लगेगा वो। पर मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इसको मुंह पहना दिया है और इसको सिर्फ शर्ट पहना दिया है, बाकी पैंट तो नहीं डाली हुई है। बट कोई बात नहीं है, ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है। देखिएगा, पीछे से आगे से बहुत अच्छा दिख रहा है। बट ये क्यों लगाया है तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेरे जो ससुर है ना, वो अपने बेटी के यहाँ पे गए हैं, घर पे नहीं है। तो मेरे ससुर क्या करते हैं, हम लोग कहीं मतलब खेती में जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो घर की जो देख रेख है वो करते हैं। तो सब मतलब जो मुर्गियां है, बकरियां है, उन सबको संभालने का काम वो करते हैं। मतलब उनके जिम्मेदारी पे हम घर छोड़ के ऐसे ही कहीं भी जा सकते हैं। बट अभी क्या है ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं और हम दोनों को खेती में भी जाना पड़ता है, मेरे हस्बैंड को और मुझको। तो घर पे ये जो मेरी मुर्गियां है और मेरी बकरियां है, इनकी रखवाली कोई करने के लिए तो था नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने दिमाग लगाया, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद हमें खेती में भी जाना है, इसलिए उन्होंने दिमाग में सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से यहाँ पे कोई जो कुत्ते हैं, मतलब क्या होता है ना कि मेरे जो बकरियां और जो मुर्गियां हैं उनको खाने के लिए कुत्ते आते हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं हमारे यहाँ पे नगर पालिका के, और वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये लगाया हुआ है, क्योंकि घर पे तो कोई रहेगा नहीं। इसलिए तो क्या किया, उन्होंने मतलब जो हमारे शेजारी है उनके यहाँ से जो इसका जो मुंह है वो मुंह लाया और यहाँ पे जो अपना डंडा है उस डंडे में डाल दिया। तो इस प्रकार से मेरे हस्बैंड ने ये कार्टून बनाया है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने मेरी खेती में लगाया हुई है भिंडी, उसके बाद ये है गवार। तो भिंडी गवार है, मेथी की सब्जी है, बैंगन है। तो ये गवार के सामने क्या है, तो ये भी कुछ एक प्रकार का मतलब बकरियों का चारा है। तो आप मतलब जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनको अगर पता होगा कि ये बकरियों का चारा है, बट इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, या आप लोगों को जिसको भी पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। क्योंकि ये जो है बकरियों का चारा हमारे एरिया में किसी की खेती में नहीं है, सिर्फ मैंने पहली बार लगाया है। बहुत सारे मतलब हमारे आस पड़ोस के लोग आते थे ना, तो बोलते थे कि ये क्या है, ये क्या है। मतलब उनको लगता था कि इनके खेत में कितना सारा जो तन है, मतलब सब्जियों के अलावा जो रहता है वो तन है, ये क्यों नहीं उसको निकाल रही। बट ये बकरियों का चारा है, उनको कुछ पता नहीं था। और ये देखो, यहाँ पे है मिर्ची, कितनी अच्छी अच्छी मिर्ची आई हुई है इसको। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। और यहाँ पे देखिएगा, मेरा फार्म का जो काऊ फार्म है उसका जो गंदा जो पानी है वो यहाँ पे आता है। तो इसलिए जो बैंगन लगाए थे तो बैंगन थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो हमें ये पानी जो है चेम्बर में डालना है, बट अभी थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम है। पैसे आएंगे तो हम ज़रूर ये चेम्बर में पानी डाल देंगे। तो थोड़े से बैंगन जो है इस पानी से ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा, ये भिंडी बहुत अच्छी है, और मैं भिंडियों की एक दो सब्ज़ी मैंने बनाई हुई है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए अच्छा रहता है घर पे अगर कुछ ना कुछ लगाए तो हम। तो देखिएगा, यहाँ पे भिंडी है, इसका जो तन है वो मैंने निकाल दिया है। ये सब्जियां जो है मैंने मतलब समर सीजन था तब लगाए थे, और अब देखो बहुत अच्छे से हो गए हैं, बहुत अच्छे से इसको गवार भिंडी जो है आ चुकी है। और यहाँ पे बाजू में जो है वो है अपना ये है गिलका,
मराठी में गिलका बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता है। बड़ा बड़ा होता है, उसके हम पकोड़े निकालते हैं, वो मैंने लगाया हुआ है गिलका। और यहाँ पे है मिर्च के पौधे हैं, मैंने उगाए हैं। ये पौधे हम यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पर भी लगाने वाले हैं। तो देखिएगा ये है मिर्च के पौधे। और यहाँ पे थोड़ा सा तन निकालने का रह गया है, अब जब भी कभी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर निकालूंगी। देखिएगा कितने अच्छे मिर्च के पौधे हैं ये। तो मैंने ऐसे बीज डाला था तो बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पे जो गवार भिंडी है वो छोटी छोटी है, ये मैंने बाद में लगाई थी, अभी जब बारिश आई तब मैंने लगाई थी, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। और ये जो मिर्च के पौधे जो है ना, वो हमारे मतलब नॉर्मल मिर्च नहीं है, वो बेडगी कश्मीरी जो मिर्च होती है हम लाते हैं लाल तीखा बनाने के लिए, तो उसका बीज मैंने डाला था, ये बहुत अच्छा हो गया है देखो। और ये देखिएगा यहाँ पे जो गवार की फलियाँ है वो कितनी अच्छी है, और कितने फले जो है इसको लग चुके हैं। बहुत अच्छी गवार है ये। देखिएगा मैं आपको थोड़ी सी पास जाके दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितने अच्छे आ चुके हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं ये। देखिएगा बहुत सारे हैं, पर उसको तोड़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से इसको कट कर दूंगी। और दोस्तों मैंने मेरे खेती के बाजू में ही जो पपाया है उसके भी पौधे लगाए हुए हैं। तो हम पपाया भी जो है तोड़ने के लिए जाएंगे। बट ये देखो यहाँ पे गवार भिंडी है, इसके बाजू में है गिलका, और उसके बाजू में है अपने वाल की भी शेंग। मतलब दोस्तों मुझे आपको पता है, कल का वीडियो अगर किसने देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैं मराठी हूँ, मुझे हिंदी आती है, बट जो कुछ वर्ड्स है ना, मतलब सब्जियों को क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इतना मुझे हिंदी नहीं आते ही पक्का। बट मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी अच्छे से बोल लूँ। तो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं मराठी हूँ, मराठी में कोई भी शब्द बताओ आएगा, बट हिंदी में नहीं आएगा। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो ब्लॉग है हिंदी में बहुत अच्छे हो। यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से बात करके आपको समझ में आए, इस प्रकार से बात करने का प्रयास करूँगी। तो देखिएगा ये है मेरा मौसम्बी का झाड़, ऑरेंज। मौसम्बी को इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। मैंने ऑरेंज का यहाँ पे पौधा लगाया हुआ है, और ये पौधा जो है इसके मतलब बाजार से जब ऑरेंज लाए थे खाने के लिए, तो ऑरेंज के जो बीज है वो मैंने फ्रिज में रखे इसको उगाया था। और फ्रिज में रखे बहुत अच्छे मतलब उस बीज को मोड़ आ गए, और फिर फ्रिज में ही उसका छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए, और फिर मैंने ये ज़मीन में लगाए हैं। तो ऑरेंज का भी पौधा बहुत अच्छा हो गया है। और देखिएगा यहाँ पे है पपाया, और यहाँ पे है ये आम है। थोड़े से पत्ते इसके जल गए हैं आम के, बट कोई नहीं, अभी बारिश है तो बहुत अच्छे होंगे ये। और ये है नीम का पौधा। जो नीम का पौधा है इसको हमने छाव के लिए लगाया है, ताकि इसकी जो छाव है ना, बहुत अच्छी छाव लगती है समर सीजन में। और ये देखिएगा यहाँ पे है पपाया। तो चलिएगा देखते हैं इसको पपाया आया हो मतलब पका हुआ है या नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सारी पपाया आ चुकी है, इसलिए मैंने कपड़े से इसको ढक कर रखा है। नहीं तो क्या होते हैं ना, इसको जो पपाया है जो मतलब हो जाते हैं ना खाने के लायक, तब कोई ना कोई यहाँ पे इसको तोड़ के लेके जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इसके ऊपर से लगाया है कपड़ा, ताकि कोई लेके ना जाए। तो देखिएगा मैंने एक पपाई तोड़ी है, बट वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई। तो ठीक है, अभी और दूसरी पपाई तोड़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि गिर ना पाए। तो देखिएगा अब मैं ये दूसरी जो पपई है वो निकालने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, देखो कितनी अच्छी पपई है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि जाके कट करके खा लूँ। देखिएगा बहुत ही अच्छी है ये। तो और भी है, और भी बहुत सारी है, पर मैं अभी घर में जाती हूँ, चेयर लाती हूँ, चेयर के ऊपर बैठ के सब तोड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे मैं सब तोड़ के ले रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी पक चुकी है इसलिए।
तो ये देखिएगा इतनी सारी जो पपाई है ना वो मैंने तोड़ के लाई है। अब मैं इसको घर में जाके खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पपाई हैं। और होता क्या है, इतनी सारी पपाया निकलती है ना कि हम लोगों को पसंद ही नहीं है। मतलब मुझे पसंद है बट मेरे बच्चे, हस्बैंड, वो कोई खाते ही नहीं है। तो बहुत मैं यहाँ वहाँ मेरे आस पड़ोस में बांट देती हूँ उनको खाने के लिए, ताकि किसी के मुंह में अगर मतलब अनाज गया तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो किसी और को दे देती हूँ। और ये देखिएगा अभी शाम का समय है, तो हम आए हैं यहाँ पे मार्केट, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है इसलिए। तो अब बारिश का सीज़न चल रहा है तो उनके लिए मैं रेनकोट खरीदवाने के लिए आई हूँ। तो ये देखिएगा अभी ये रेनकोट जो है बच्चों के लिए मैं यहाँ से ख़रीद के लेके जाने वाली हूँ। बच्ची के लिए एक और मेरे बड़े बच्चे के लिए भी एक, दोनों के लिए मुझे यहाँ पे लेना है क्योंकि वो मेरा जो बच्चा है ना वो साइकिल पे जाता है स्कूल में, तो इसलिए उसके लिए। और हमारी शॉपिंग होने के बाद हम यहाँ पे आए होटल में, और होटल में हमने ली है यहाँ पे सोयाबीन चिली, और सोयाबीन चिली के बाद लेने वाले हैं नूडल्स, उसके बाद ये है पाव भाजी। क्योंकि जब भी हम कहीं भी रोड में आते हैं कुछ खरीदने के लिए तो पाव भाजी, पूरी भाजी या कुछ पनीर मसाला वगैरह कुछ ना कुछ तो खा के घर पे जाते हैं। और लगभग मतलब मेरे बच्चे की सबसे फेवरेट चीज़ है वो है सोयाबीन चिली। मतलब हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना, खाना खाने के लिए भी जाते हैं ना होटल में, तो मेरा बच्चा सोयाबीन चिली लेता ही लेता है। बट इस होटल की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, सोयाबीन चिली बहुत अच्छी रहती है, मतलब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसी कड़क कड़क सोयाबीन चिली रहती है और बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिएगा मेरी बच्ची कैसे खा रही है क्योंकि उसको भी बहुत सारी पसंद है सोयाबीन चिली। देखो हम सब चारों ही यहाँ पे आए हैं, हम सब खा रहे हैं सोयाबीन चिली, तो बहुत अच्छी लगती है। अब ये लिए हैं नूडल्स, नूडल्स भी मतलब बच्चे ही बोलते हैं इसलिए बच्चों के लिए लेना पड़ता है क्योंकि उनका मन रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से बच्चे हमारे चाहे कितना भी पैसा लगे उन पे खर्च करने का, मतलब बच्चों की हर एक फरमाइश है ना उसको पूरा करने का कर्तव्य होता है माँ बाप का। मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारा दे दो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो खाने की चीज़ें हैं वो, और जो मेन उनको कुछ लगता है पढ़ाई के लिए, वो तो ज़रूर देना ही देना चाहिए। क्योंकि अभी हम बच्चों को जब सब कुछ देंगे ना खाने का, मतलब खाने की चीज़ें हो तो और ठीक है, बट जो मतलब पढ़ाई की चीज़ें देंगे ना तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। मेरा तो ख्याल ऐसा ही है क्योंकि हर एक अगर बहुत फैसिलिटी, अगर पढ़ाई की फैसिलिटी बच्चों को मिले ना तो बच्चे आगे जाके बहुत पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी खरीदारी की है वो सब लेके हम घर जा रहे हैं, देखिएगा। तो अभी हम घर में घर जाएंगे क्योंकि अभी बहुत लेट हो गए हैं, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो होंगी, आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।